हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा भाग है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन तय करेंगे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सेंटेंसेस फ्रॉम वन फॉर्म टू विदाउट फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। रूप में अंतर होगा लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण कहते हैं। इसके अंदर आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें आपका एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, सिंथेसिस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन और कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस। क्योंकि ये टॉपिक जो है कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज इस पर जो है एक टॉपिक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच इसको डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदला जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं राम सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, I play a match now. अब सबसे बड़ी बात आती है कि राम सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई प्ले अ मैच। ये एक डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन में हम क्या करते हैं कि स्पीकर के द्वारा बोले गए शब्दों को ज्यों का त्यों बोलते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसके बात को तो कहते हैं लेकिन उस बात को हम कुछ घुमा कर कहते हैं। तो इसके लिए ये जो पोर्शन होता है इसके दो भाग होते हैं। दिस पोर्शन राम सेड टू मोहन इज रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। वी कोट एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर in direct speech. We do not quote his direct or actual words in indirect speech. तो इसको समझने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं। यदि हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसके दो भाग होते हैं। पहला वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पोर्शन होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इसको बदलने के नियम क्या हैं? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपका अगर से है ये टेल में बदलता है, टू अपने स्थान से हटता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर इस स्थान पर कंजक्शन लगता है। फिर पर्सन बदलते हैं। अंग्रेजी में पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू दाउ, सेकंड पर्सन ही, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। तो ये पर्सन को बदलने का नियम क्या है? फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब,
थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, से changes into tell, to removes from its place, comma inverted comma removes, and a conjunction takes place. Person changes, there are three persons in English, first person, second person, third person. First person I and we, second person you and thou, third person he, she, it and they. First person changes according to the subject of the reporting verb, second person changes according to the object of the reporting verb, थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज। तो फर्स्ट पर्सन यहां पर आई है, तो हम इसके अनुसार इसका प्रोनाउन यहां पर रखते हैं और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता इन द केस ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। कर्ता और क्रिया के संबंध को सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के अनुसार एक स्लाइट सा चेंज कर्ता और क्रिया के अनुसार होता है। दूसरा नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब दिस पोर्शन ये पास्ट टेंस में है तो सेड बदलता है, सेड बदलता है, टू अपने स्थान से हटता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटते हैं, पर्सन बदलते हैं, टेंस में परिवर्तन होता है। अब टेंस पास्ट टेंस के केस में जो टेंस में परिवर्तन होता है इस तरह से होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेल शुड में बदलता है, विल वुड और शुड में बदलता है, कैन कुड में बदलता है, मे माइट में बदलता है, नाउ देन में बदलता है, कम गो में बदलता है, हियर देयर में बदलता है। तो इस तरह से कई नियम हैं, तो इसको हम इस तरह से इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस सेड चेंजेज, to removes from its place, comma inverted comma removes and a conjunction takes place. Person changes, first person changes according to the subject of the reporting verb, second person changes according to the object of the reporting verb, third person do not change. Tense changes, present indefinite changes into past indefinite, present continuous changes into past continuous, present perfect into past perfect और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डू नॉट चेंज। shall changes into should, can changes into could, will changes into would, may changes into might, today changes into that day, tomorrow changes into the following day, yesterday changes into the previous day, now then come go here there in this way। अब हमको सबसे बड़ी बात है ये इसके रूल्स हैं, हम इनको प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें 5 प्रकार के वाक्य जो हमारे पास आते हैं